नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपनी आंसर प्रैक्टिस में अगला प्रश्न पढ़ेंगे। भारतीय संसद की कार्यक्षमता लगातार गिरती जा रही है। इसके कारण और समाधान पर चर्चा कीजिए। यह राज्य व्यवस्था का यानी पॉलिटी का प्रश्न है। इसमें हमें संसद के बारे में पूरी बात करनी है। यह जो मेन सीरीज चलाई जा रही है ये यूपीएससी, पीएससी, बीपीएससी इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम विधिवत आपको बताते हैं कि कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे, क्या क्या मुद्दे हम उसमें लिखेंगे, कैसे हमें लिखना रहेगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हमसे पूछा गया है, भारतीय संसद की कार्यक्षमता लगातार गिरती जा रही है, इसके कारण और समाधान पर चर्चा कीजिए। यानी जो संसद अपनी है, जो संसद चल रही है, इसमें काम करने की क्षमता में कुछ गिरावट आई है। यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो जरूर उसमें करंट अफेयर की कुछ न कुछ चीज शामिल होगी। यानी कोई न कोई रिपोर्ट ऐसी आई होगी, कोई न कोई जांच ऐसी आई होगी जिससे ये चीज सामने आई है। आपको इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब इस प्रश्न को लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें हम करंट की अपडेट जरूर डालेंगे कि गिर रही है तो क्यों गिर रही है। दूसरी चीज क्या है, आपका उत्तर लिखने का जो स्टैंडर्ड होगा वो एक आईएएस अधिकारी वाला होना चाहिए। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के या जो रोजमर्रा में लोग बोल रहे हैं कि मोदी ने ये नहीं किया, राहुल ने ये क्यों कर दिया, ये वाली भाषा आपको प्रयोग नहीं करनी है। आपको तर्कसंगत बात करनी है, किसी भी पार्टी का होके बात नहीं करनी है। मेंस के प्रश्न हल करने में यहाँ पर हम सीधे कोई हेडिंग नहीं डाल देते हैं। पहले हम प्रश्न की भूमिका बताते हैं, भले ही हम 40 शब्द में बताएं, लेकिन थोड़ी भूमिका बताते हैं, फिर हम प्रश्न हल करते हैं। इसमें पढ़ते रहते हैं और समझते रहते हैं। भारतीय संसद विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। यह न केवल कानून निर्माण करती है बल्कि कार्यपालिका को जवाबदेह भी ठहराती है और जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। परंतु पिछले कुछ दशकों में संसद की कार्यक्षमता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सत्रों में कामकाज कम होता है, बहस का स्तर गिरता जा रहा है, विधेयक बिना गहन चर्चा पारित हो जाते हैं और विपक्ष सत्ता के बीच टकराव से लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम संसद की कार्यक्षमता को घटने के कारणों का विश्लेषण करें और उनके समाधान पर विचार करें। तो हो क्या रहा है, देखो, बहुमत की सरकार जब होती है तो वो जो विधेयक चाहे अपना पास करा लेती है। अब यह विधेयक फायदे का है या नुकसान का है यह नहीं पता रहता है, बस वो पास हो गया और जनता पर लागू कर दिया गया। अब जनता पर जो लागू होता है इसके बाद फिर उसके विरोध होते हैं, फिर उसमें धन व्यय होता है, बल व्यय होता है, फिर उसमें एक डिस्टरबेंस पैदा होता है, फिर वो कहीं न कहीं से वापस लेने बिल पड़ते हैं, जैसा कि सरकार ने कई सारे अपने ही बिल वापस लिए। यानी ये समस्या क्यों आई? कहीं न कहीं से समस्या विचार विमर्श की कमी के कारण आई। जब बिल बन रहा था उस समय यदि आपस में विचार विमर्श होता, बहस होती और बहस एक सकारात्मक होती। अभी क्या है, अभी तो बहस केवल ऐसे हो रही जैसे चुनाव अगला जीतना है, किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार। तो इससे चीजें तो नहीं सही होती हैं और इसमें नुकसान किसका होता है? जनता का होता है। तो यानी यदि संसद में इन चीजों का ध्यान से पालन किया जाए, यानी बैठक खूब ज्यादा हो, ऐसे उल्टे सीधे बिल ना, जैसे किसान बिल आया उसको वापस लिया, जीएसटी आई, जीएसटी को फिर वापस लेके फिर उसका रिफॉर्म किया। यदि यही पहले डिस्कशन हो जाता तो जीएसटी पे दोबारा रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई 8 साल तक आप घाटे में गए, ये बात आपको नहीं बताई गई। आप इस साल फायदे में आ रहे हैं, ये बात आपको बताई जा रही है। तो ये बात हमें तभी बता दी जाती जब हम घाटे में जाने वाले थे और उसके फायदे हमें बताए गए थे। यानी उस समय कहीं न कहीं विचार विमर्श की कमी रही होगी, विपक्ष के बीच में अच्छा बैठक नहीं है, ये कारण भी हो सकते हैं। तो भारतीय संसद की भूमिका क्या है? जैसे कानून निर्माण, समाज और अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु विधेयक पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी प्रश्नकाल, शून्यकाल और समितियों के माध्यम से यह नियंत्रण लगाना, फिर जनता का प्रतिनिधित्व यानी विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और हितों को आवाज देना। भाई आप और हम तो संसद जाएंगे नहीं,
हमने एक व्यक्ति को भेजा अपना प्रतिनिधि बना के, वही तो हमारी बात रखेगा। यदि वह विपक्ष में है तो उसको बोलने नहीं दिया जाएगा, यदि वह पक्ष में है तो उसकी सुनी नहीं जाएगी। तो ऐसे कहाँ से काम हो पाएगा? हर चीज़ में अगर केवल वही जी आ जाएंगे तो आपकी बात कहाँ से पहुँचेगी? रेल मंत्री की जगह वो जी बोलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री की जगह वो जी बोलेंगे। यानी सबके जो उत्तरदायित्व हैं उन सबको अपना अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। मंत्रिपरिषद जो है वह प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार हमेशा रहती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की भी अपनी जिम्मेदारी एक होती है और यह उसे मानना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श, ये नीति निर्धारण और राष्ट्रीय बहस का मंच होना चाहिए। फिर वित्तीय नियंत्रण यानी बजट और धन स्वीकृति पर ध्यान देना चाहिए। अब कार्य क्षमता घटने के प्रमाण क्या हैं? जो हमने कहा था फैक्ट वाली कुछ बातें आपको लिखनी रहेंगी, जिससे आपका जो उत्तर है थोड़ा प्रभावी बने। संसद की उत्पादकता में भारी गिरावट, यानी 1950-60 के दशक में संसद की औसत बैठकें साल में 120 से 140 दिन होती थी। अब यह 60-70 दिन रह गई हैं। आप एक चीज़ सोचो भाई, आप संसद में जब बैठोगे नहीं तो विचार विमर्श नहीं होंगे, आप केवल ऐसे आओगे टहलते हुए फिर चले जाओगे, फिर क्या नीति निर्माण करोगे? यानी आपको रेगुलर होना चाहिए। हंगामे और व्यवधान, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र में लोकसभा की उत्पादकता केवल 43% और राज्यसभा की 33% रही। यानी 100 में 33% प्रोडक्टिविटी रही काम की। अब आप बताइए 33% में 121 करोड़ जनता के लाभ की हित आप कहाँ से सोचोगे? यानी दिक्कत वाली बात तो है, इस पर विचार होना चाहिए। देखिए, आप जब भी कोई मेंस का उत्तर लिखिए या मैं जब पढ़ाता हूँ उस चीज़ को पढ़िएगा, तो उसमें कहीं भी ये बात मत लाइए कि आप बीजेपी के हो या हम बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस को हम कांग्रेस के हैं। ये चीज़ें नहीं लानी हैं, हमें तथ्यपरक बात करनी रहेगी। विधेयक बिना चर्चा के पारित, यानी 2023 में महिला आरक्षण विधेयक जैसी बड़ी पहल पर भी गहन विमर्श नहीं हुआ। अब जैसे कोई विधेयक बिना आरक्षण उसके बहस के पारित हो जाता है, फिर वो क्या करेगा? जैसे मान लो हमने विधेयक बना दिया कि महिलाएं चोरी कर सकती हैं, माफ़ कीजिए, मान लो मैंने बना दिया महिलाएं चोरी कर सकती हैं और हमारे पास बहुमत, हमने पास करा दिया, फिर महिलाएं आराम से चोरी कर रही हैं। जब चोरी करते करते 6-7 साल हो गए, फिर हमने बताया नहीं नहीं ये चोरी तो गलत बात है, फिर हम उस बिल को वापस लेंगे, फिर उसके बाद वही स्थितियाँ आएंगी। प्रश्नकाल का महत्व घटा, हंगामों के कारण अक्सर प्रश्नकाल स्थगित हो जाता है, जबकि यही कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने का सशक्त माध्यम होता है। इसके घटने के कारण क्या हैं? पहला, राजनीतिक कारण, यानी अत्यधिक दलगल राजनीति, सत्ता और विपक्ष संवाद के बजाय टकराव की राजनीति करते हैं। देखो, कोई भी पार्टी हो वो हमेशा चाहती है कि वही सत्ता में बनी रहे, उसको कुछ और दिखता ही नहीं है, इस वजह से विपक्ष को सुनना नहीं चाहती है। फिर विपक्ष का बहिष्कार, कई बार पूरा विपक्ष सत्र बाधित करता है। भाई विपक्ष क्या करता है, सत्र को बहिष्कार कर देता है, तो उतने दिन तो उसमें भी खराब होते हैं ना। प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी कमजोर हो गई है। वही बात जो मैंने बताया, सब कुछ जी करते हैं। संरचनात्मक कारण, यानी बैठकों के दिन घटे, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में 100+ दिन बैठकें होती थी, अब आधे से भी कम होती हैं। स्थायी समितियों की अनदेखी, महत्वपूर्ण विधेयकों को अक्सर समिति को भेजा ही नहीं जाता। बड़ी जनसंख्या के अनुपात में सांसद कम, यानी 1971 में लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ी बल्कि प्रतिनिधित्व असमान हो गया। फिर विधायी प्रक्रिया से जुड़े क्या कारण हो सकते हैं? अत्यधिक अध्यादेश, सरकार संसद को दरकिनार कर अध्यादेश का सहारा लेती है। गुणवत्ता में गिरावट, कई बिल बिना चर्चा या समीक्षा पारित हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही एक है। टेक्निकल विशेषज्ञता, ये तक सांसदों के पास तकनीकी व विधायी प्रशिक्षण कम होता है। अब वो जीत के तो आ गए उनके नाम पर, वहाँ भाई अच्छे से जीत लिया गया, वोट चोरी तो मैं नहीं कहूँगा हुई है, लेकिन वो जीत के तो आ गए। अब उनको पता नहीं कि उनको करना क्या, वो विधायक क्यों बने, वो सांसद क्यों बने, ये बात उनको नहीं पता है। सीखते सीखते उनको 4 साल लग जाता है। अब 4 साल में तब तक वो आधी जिंदगी बर्बाद कर चुके होते हैं जनता की, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो बेहतर करेंगे? फिर व्यवहारगत कारण क्या है? हंगामा संस्कृति, तर्क वितर्क के बजाय नारेबाजी और पोस्टरबाजी आम हो गई है। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब देखो तो नेता बाहर पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं, नारा लगा, अरे भाई आप नारा लगाओगे तो जनता का काम है नारा लगाना, आपका काम है काम कराना। अगर आपको हमने चुन के भेजा है तो ही तो वहाँ बैठे हो, चाहे आप सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, तो ही तो बैठे हो। अब आप भी नारा लगाने लगोगे, जनता भी नारा लगा रही है, तो काम करेगा कौन?
आपका तो काम है काम कराना। समय की बर्बादी, सत्र के दिनों का बड़ा हिस्सा स्थगन और अव्यवस्था में चला जाता है। फिर बाहरी कारण क्या है? मीडिया का प्रभाव, सांसद अधिकतर कैमरे के लिए बयानबाजी करते हैं, गहन बहस के लिए नहीं। न्यायपालिका की सक्रियता, संसद की कमजोरी के कारण नीति निर्माण कई जगह कई बार अदालतों को जो है अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप करती हैं। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे फैसले आए, अध्यादेश आए, जिसमें अदालत ने बोला कि भाई ये गलत है, तो आप पहले से सोच लो तो काहे इधर उधर गाली खाओ, मतलब क्यों इधर उधर अदालत को बीच में बोलना पड़े, कोर्ट बोलना पड़े और या जनता को रोड पे उतरना पड़े। नीतिगत विमर्श कमजोर होना, लोकतंत्र की बौद्धिक गुणवत्ता इससे घटती है। फिर कानूनों की गुणवत्ता घटती है, जल्दबाजी में बनाए कानून बार बार न्यायालय में चुनौती झेलते हैं। लोकतांत्रिक विश्वास में कमी, जनता को लगता है कि संसद केवल औपचारिक संस्था है। विपक्ष की भूमिका सीमित, सरकार की जवाबदेही कमजोर होती है। फिर सुधार की क्या संभावना हो सकती है? ये जो सुधार की संभावना है ये आपकी बहुत तर्कसंगत होनी चाहिए। जैसे न्यूनतम बैठकें तय करना, साल में कम से कम 100 बैठकें अनिवार्य की जाएं। फिर हंगामे पर सख्त दंड, अनुशासनहीन सांसदों को निलंबन या वेतन कटौती जैसी सजा मिले। जब इनको सजा मिलेगी, जब इनके लिए सजा का प्रावधान होगा तो ये समय की वैल्यू समझेंगे। समय प्रबंधन, प्रत्येक दल को समय सीमा में अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। फिर विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता क्या है? स्थायी समितियों को सशक्त बनाए, यानी हर विधेयक अनिवार्य रूप से समिति को भेजा जाए। विशेषज्ञ सहायता, यानी सांसदों को नीति एवं कानून पर विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराना। फिर सार्वजनिक भागीदारी, मतलब ड्राफ्ट बिलों को जनता के सुझाव हेतु जारी करना। कार्यपालिका पर जवाबदेही, यानी प्रश्नकाल और शून्यकाल की रक्षा, इसे बाधित करने पर सख्त कार्रवाई। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की उपस्थिति, यानी संसद में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। फिर आता है तकनीकी सुधार, ई संसद, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज और चर्चा उपलब्ध कराना। ऑनलाइन मतदान और ट्रैकिंग, जनता देख सके कि सांसद ने किस विधेयक पर क्या मतदान किया। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर ये हो जाता है ना तो एक इनका डर शुरू हो जाएगा। अभी इनमें कोई डर नहीं है वहाँ पे। राजनीतिक सुधार, यानी चुनावी सुधार, अपराधीकरण और धनबल रोकना। देखो जब धनबल रुकेगा, मान लो हमने 5 करोड़ लगा के विधायकी पाई, मान लेता हूँ, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ 12 करोड़ कमाएं। 12 करोड़ क्यों कमाएं? 2 करोड़ अपने खर्चे के लिए और 5 करोड़ अगली बार फिर तो विधायकी जीतनी है। यह अगर रुक जाएगा तो इनको अपना पैसा वसूल करने की वाली आदत छूट जाएगी। राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र, यानी दल के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही। फिर सत्ता विपक्ष संवाद संस्कृति, बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर सर्वदलीय सहमति की परंपरा होनी चाहिए। ये भी इनको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो विपक्ष है वो दुश्मन नहीं है, विपक्ष का काम वही है जो आपका काम है। समसामयिक उदाहरण, 2023 मानसून सत्र, विपक्षी गठबंधन इंडिया और सरकार के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा, जिसके कारण सत्र में केवल 43% काम हो पाता है। महिला आरक्षण विधेयक, बड़ा कदम था लेकिन गहन चर्चा का अभाव रहा। डिजिटल संसद पर कागज रही संसद की ओर कदम, जो पारदर्शिता और दक्षता की संभावना दिखाता है। तो भारतीय संसद जो है लोकतंत्र का हृदय है। इसकी कार्यक्षमता में गिरावट लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर कर सकती है। कारण क्या है? हंगामा संस्कृति, राजनीतिक टकराव, गुणवत्ताहीन विधायी प्रक्रिया, अनुशासन का अभाव। समाधान भी उतने स्पष्ट हैं, बैठकें बढ़ाना, समितियों को सशक्त बनाना, तकनीकी सुधार, चुनावी सुधार और संवाद की संस्कृति को मजबूत करना। यदि संसद अपनी कार्यक्षमता को पुनः स्थापित कर सके तो भारत न केवल एक जीवंत लोकतंत्र बना रहेगा बल्कि 21वीं सदी में विश्व का आदर्श भी प्रस्तुत करेगा। तो यह आपका प्रश्न हल होता है। अब आप इसको 2-3 बार पढ़ के प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।